हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल मेक लाइफ इजी। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमें ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ 2026 में 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस हो गया, डिस्कम्फर्टनेस हो गया, आलस हो गया, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि हम वो पैरामीटर से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। जैसे कि सबसे पहला अगर कुछ है तो वो है नींद। हमारी नींद ही कंप्लीट नहीं होती है। सबको टाइम पे उठना रहता है बट सबको टाइम पे सोना बिल्कुल नहीं रहता। हमें तो रील स्क्रॉल किए बिना नींद ही नहीं आती। तो जब हम टाइम पे सोएंगे नहीं तो टाइम पे उठेंगे कैसे? फिर तो मोबाइल पे स्नूज़ का बटन दबता है और वो 5 मिनट का 1 घंटा कब हो जाता है हमें खुद को भी नहीं पता चलता। हमें सबसे पहले हमारी ये हैबिट चेंज करनी है, क्योंकि जितना ज़रूरी है सुबह उठना उतना ही ज़रूरी है रात को जल्दी सोना। ये आप कैसे सोच सकते हो कि आप कम नींद लेके ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ज़्यादा एफर्ट ज़रूरी है, तो वैसे ही अगर हमारी बॉडी अच्छे से काम करनी चाहिए तो उसके लिए उसका जो 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप है ये कंप्लीट होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गया अपने नींद के बारे में। दूसरा आता है हम वाटर इनटेक कितना कर रहे हैं। अब आप बोलोगे यार सर्दी का मौसम है, क्या पानी पीना। बट आपको पता है सर्दी में ही अपनी स्किन जो है वो बहुत ड्राई होती है। फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाओ या कुछ और, वो क्या होने वाला है, सिर्फ बाहर लगा के थोड़े देर के लिए आपको अच्छा लगेगा बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फिर से आपकी स्किन जो है वो वाइट ही होने वाली है। उससे अच्छा है अगर पौधा सूख जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, पानी देते हैं। तो वैसे ही हमारा बॉडी भी नेचर का ही एक पार्ट है, तो उसे पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो कितना पानी लेना चाहिए हमें दिन भर में? हर 20 kg के पीछे 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड एज पर हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो आप आपका वज़न कितना है वो देख लीजिए। सपोज़ अगर आप 60 kg के हैं तो आपको 3 लीटर ऑफ वाटर इनटेक इन अ डे करना ही चाहिए। थर्ड पैरामीटर आता है हमारा डाइट, हम क्या खा रहे हैं। खाने में तो सबसे पहले मैं बताऊंगी अपना जो इंडिया है वो कार्ब्स खाने में, कार्बोहाइड्रेट खाने में नंबर 1 है। अब ये कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये हमारे खाने का मुख्य मेन्यू रहता है रोज़ का। बट उसके अंदर जो रोटी और चावल है ये होता है कार्बोहाइड्रेट। इससे होता ये है कि हमारे बॉडी में जाने के बाद इंसुलिन जो है तुरंत स्पाइक हो जाता है। इंसुलिन स्पाइक होकर जो खाना हम खा रहे हैं वो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है और जिसका कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में। अगर वो ग्लूकोज हम यूज़ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यही ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कार्ब्स आपको खाने हैं बट इन मॉडरेशन, क्वांटिटी आपको कम करनी है कार्ब्स की। अब वो कैसे करेंगे? तो आपके डाइट में आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना ही पड़ेगा। प्रोटीन बहुत ज़्यादा, प्रोटीन के रिगार्डिंग लोग बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं। बट दोस्तों प्रोटीन आपके मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स अ सुपर फूड फॉर योर मसल। अब प्रोटीन इंटेक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, साथ ही में टोफू, पनीर, ये सारी चीज़ें प्रोटीन में आती है। पल्सेस भी हो गए, दाल वगैरह आप जो खाते हो इसका इंटेक आपको बढ़ाना है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है। अगर आपके नज़र में कोई हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है उसको पूछो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो कैसे फुलफ़िल करता है। बिकॉज़ जितने बड़े आप दिखते हो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा शरीर इसके अंदर आपका मास मसल है ही। बहुत सारे लोग बहुत बड़े दिखते हैं बट उनका अगर बॉडी मास इंडेक्स देखने जाएंगे तो उनका मसल वेट बहुत ही कम होता है और फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है।
तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने हेल्दी है एंड कितने अनहेल्दी है। सो प्रोटीन इनटेक आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, बट इन अ मॉडरेशन, प्रोपोर्शन कंट्रोल होना ज़रूरी है। तली हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। गो फॉर होममेड फूड, जहाँ पे आप ग्रेवी बना रहे हो। अंडे में भी ट्राई करो, आप उसे फ्राइड मत खाओ, क्योंकि क्या होता है फ्राई करने से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं, फिर हम सिर्फ खाने के लिए खाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बताना चाहूँगी, कभी भी खाने के लिए मत खाइए। अपने बॉडी की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें खाना है। सो जब भी अंडा वगैरह खाते हैं, मेक श्योर आप उसे बॉइल्ड पोर्शन में ही खाएं, ताकि पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स उसमें रिजर्व रहे और आपको 100% उसका बेनिफिट मिले। एक बात पूछूं आपको, अगर मैंने आपसे अभी 100 रुपीज़ मांगा और बोला कि ये मैं आपको लौटाऊंगी नहीं और इसके बदले में भी कुछ नहीं दूंगी, तो कितने जन मुझे देने वाले हैं 100 रुपीज़? मुझे नहीं लगता मुझे कोई भी 2 रुपया भी देगा। क्यों? क्योंकि उसका आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो आप ज़रा सोचिए, सिर्फ आपके टंग को अच्छा लग रहा है और आपकी भूख सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए अगर आप खाना खाओगे तो वो कहीं ना कहीं पे बाद में आपको इम्पैक्ट करने वाला है। इसीलिए चूज़ राइट एंड चूज़ क्लीन ईटिंग। डाइट के बारे में अगर बोलेंगे तो डाइट इज़ नॉट समथिंग कि आप बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं। डाइट वर्ड उसका मतलब नहीं है। डाइट का मतलब होता है सही खाना खाना। डाइट का मतलब ना कम ना ज़्यादा, जो ज़रूरी है, जितना रिक्वायर्ड है उतना खाना खाना ही चाहिए, और वो भी इन अ गुड प्रपोर्शन, इन अ गुड प्रिपरेशन। ये सारी चीज़ें डाइट के अंदर आती है। बाद में आता है फाइबर। फाइबर के बारे में मैं तो क्या ही बोलूँ, मतलब इंडियन हम लोग ऐसे बने हैं ना, घर में सब्जियां पड़ पड़ के सड़ जाएगी। चुकुम्बर हो गया, गाजर हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी जिसको हम बोलते हैं, बट नो बड़ी बॉदर्ड। किसी ने अगर काट के दे दिया तो कभी तो एक हाथ पीस खा लिया तो खा लिया। अरे ये घास फूस कौन खाएगा? बहुत कॉमन वर्ड है ये, घास फूस कौन खाएगा? यस डेफिनेटली, आप घास फूस मत खाइए। तो आपके ऑर्गेन्स की गंदगी कौन साफ करेगा ये बताइए? यस, ये घास फूस है ना, ये सिर्फ घास फूस नहीं है, ये आपके अंदर क्लीनिंग करने का काम करता है। इसलिए आपके हर डाइट के पहले क्लीनिंग होना ज़रूरी है। अगर आपका बॉडी क्लीन हो जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप उसके बाद खा रहे हैं ये बॉडी को अच्छे से लगेगा। सो ये बात हो गई फाइबर की। बाद में बात आती है फैट्स। यस, अब ये फैट्स क्या है? हेल्थ में फैट्स आता है, सबको सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, भाई मेरे को पतला होना है या मुझे हेल्थ कॉन्शियस होना है तो मैं तेल छोड़ दूंगा, मैं घी छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं, आपको मॉडरेशन में ये सारी चीज़ें भी लेनी चाहिए। तली हुई चीज़ें खाना गलत है, पर तेल खाना गलत नहीं है। कैसे? क्योंकि थोड़ा बहुत मॉडरेशन में ऑयल हमारे बॉडी में जाना ही चाहिए। ये स्किन की चमक देख रहे हो, ये किसी मॉइस्चराइज़र लगाने से नहीं आएगी, वो 2 मिनट के लिए आके चली भी जाएगी। बट अगर आपको नेचुरली स्किन में शाइन चाहिए तो आपको फ़ैट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बेस्ट सोर्स फैट का क्या हो सकता है? सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, घी। ऑयल भी आपको मॉडरेशन में खाना ही है। कोई राइस ब्रैन ऑयल, ऑलिव ऑयल को मैं प्रेफर कभी नहीं करूँगी। अपना जो नेचुरल है, कोकोनट ऑयल है, राई का तेल है, सस्मे ऑयल जिसे हम कहते हैं, तिल का तेल है, जो कि पहले से अपने इंडिया में मौजूद है, वही आपको ऑयल खाना है। नेचुरली खाना है, मतलब स्पून के साथ नहीं, बट सब्जी में वगैरह डाल के। और एक बात बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग रोटी के ऊपर घी या ऑयल लगाते नहीं हैं, सोचते हैं कि चलो वहाँ पे थोड़ा बचा लूँ तो वो मैं खा लूँगा। कभी आपने रोटी का आटा देखा है कैसे रहता है? एकदम स्टिकी स्टिकी सा रहता है। अगर आपके हाथ को भी लग जाए तो हाथ से छूटता नहीं है जब तक आप जाकर हाथ धो नहीं। तो अभी आप ही बताइए,
जब आपके हाथ को लगा हुआ आटा निकल नहीं रहा, तो जब वो आपके पेट में जा रहा है वो निकल पाएगा इजीली? उसी के लिए उसके ऊपर घी या तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो ये आप आपके बॉडी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। सो ये हो गया फाइबर के बारे में, रोटी के बारे में, प्रोटीन के बारे में, पानी के बारे में। और सबसे अभी आखिरी में आता है, वो है हमारा विटामिन्स। बहुत सारे अलग अलग तरह के विटामिन्स की हमें ज़रूरत होती है, बट आजकल का जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि जैसे हम सफ़र कर रहे हैं वैसे ये जो खाना हम खा रहे हैं, जहाँ से सब्जी आ रही है, जहाँ से हमें सारे पल्सेस मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% उतने ही न्यूट्रिशनफुल है जितना कि पहले थे। क्योंकि पहले नेचुरली खेती होती थी, पानी एक ही बार होता था बारिश के टाइम में। अभी कैसे, अभी जब चाहो तब हमें खेती करनी है, तो उतने न्यूट्रिएंट्स हमें उसमें से नहीं मिल पाते। इसीलिए विटामिन्स आपको सप्लीमेंट के तौर पे लेने ही पड़ेंगे। शरीर में आपकी जो भी डेफिशिएंसी है, सप्लीमेंट का क्या मतलब होता था? स्कूल टाइम में हम सप्लीमेंट कब लेते थे? जब हमारा पूरा आंसर शीट भर जाता था, उसके बाद भी अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट रहता था तो हम सप्लीमेंट लेते थे। आज के लाइफस्टाइल की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। दवाइयाँ लेने से अच्छा है आप सप्लीमेंट लो। डिजीज़ फ्री लाइफ जीने से अच्छा है कि आप सप्लीमेंट लेके आपके लाइफ का जो भी शॉर्टफॉल है उसे कंप्लीट करो। सो यही सारी चीज़ें हैं। अगर ये आप बदल पाओ 2026 में, तो आप डेफिनेटली 360 डिग्री एंगल से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। सो हम जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं। यस, ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, मतलब कि खाने में भी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो दोस्तों मैं एक बताना चाहूँगी, मैं एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी से जुड़ चुकी हूँ, जहाँ पे मुझे रोज़ कुछ ना कुछ एजुकेशन मिलता है कि क्या चीज़ें हमारे बॉडी के लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। जो अभी मैंने आपको बताया वो बस 1% भी नहीं है इन सब चीज़ों का। अगर आप भी आजमाना चाहते हो और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि खाने के लिए कभी मत जियो, खाने के लिए कभी मत जियो, पर जीने के लिए जो सही है वो ज़रूर खाओ। स्टे हैप्पी, हाइड्रेटेड एंड होपफुल। आने वाला 2026 आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हो। आप आपकी लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।